हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें बेबी फ्रॉक 2 पीस में विद सर्कुलर बनानी है। तो सबसे पहले जो भी हम बनाएंगे गारमेंट वो किस में बनाएंगे, 2 पीस के अंदर। अपर पार्ट जो है वो क्या बनेगा, बॉडिस का, और जो लोअर पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्कर्ट। जिसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए, फुल लेंथ चाहिए गारमेंट की, और हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ बॉडिस। तो ये लेंथ ऑफ बॉडिस क्या है हमारा, जो कि हमारा शोल्डर से शुरू होकर कमर पे खत्म होगा। जैसे आप देखते हैं अनारकली सूट अगर हमें बनाना है तो अनारकली सूट के अंदर आप देखेंगे शोल्डर से लेकर एक कमर तक का पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं चोली कट। तो वो पार्ट बनाने के लिए, शोल्डर से लेकर कमर तक का पार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ चेस्ट और लेंथ ऑफ बॉडीज चाहिए। यहाँ हमें सिर्फ चेस्ट की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि ये बच्चे का गारमेंट है, बॉडी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें ना वेस्ट की ज़रूरत है, ना चेस्ट की ज़रूरत है, और ना ही हमारे को क्या है, शोल्डर की ज़रूरत है। तो जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट है वो हमारे को क्या चाहिए, सिर्फ चेस्ट का साइज़ और एक आपका क्या है, लेंथ ऑफ बॉडीज़ की, हमें जो बॉडीज़ की लेंथ है वो कितनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले लेंथ लेनी है बॉडीज़ की, जो कि मेरे पास क्या है, 10 इंच की। तो सबसे पहले मैं एक लाइन मार्क करूंगी 10 इंच की, जो कि मेरी क्या लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ दी बॉडीज़। उसके बाद मुझे क्या करना है, विड्थ लेनी है पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न की विड्थ के लिए मुझे क्या करना है, जो ये मेरा चेस्ट का 22 इंच है, इस 22 इंच को मैं क्या करूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, कितना है 11, और इसके अंदर एक ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आ गया, 12। तो बॉडीज के विड्थ के लिए मेरे को क्या मार्क करना है, 12 इंच का चौड़ाई। ये आ गई मेरे पास 12 इंच। सेम यहां से भी 12 इंच चौड़ाई, और यहां से लेंथ हमारे पास वही 10 इंच की। तो मेरे पास एक ये स्क्वायर पीस बन गया जिसकी लेंथ क्या है, 10 इंच, और चौड़ाई कितनी आई है, 12 इंच। 12 इंच कैसे आई, चेस्ट का हमने हाफ कर दिया और प्लस उसके अंदर 1 इंच कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस स्क्वायर को, जो चौड़ाई है 12 इंच की, इसको मुझे 6 इक्वल भागों में बांटना है। तो अगर मैं 12 को 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास कितने सेक्शन आएंगे, 2-2 इंच के सेक्शन आ जाएंगे। सेम नीचे से भी, इन्हें हम ज्वाइन करेंगे। और ऐसे यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये आ गए मेरे पास 6 हिस्से, इसको मैं नंबर दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारे पास 6 हिस्से आ गए। अब हमें सबसे पहले इसके अंदर क्या मार्क करना है, आर्म होल की डेप्थ। तो आर्म होल की डेप्थ जो है वो कहाँ आएगी, इधर। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, चेस्ट का 1/4 माइनस आधा इंच। तो यहाँ चेस्ट जो है वो मेरे पास कितना है, 22 इंच का। तो 22 इंच को जब मैंने 1/4 से डिवाइड किया तो आया मेरे पास करीबन 5.5, और इस 5.5 में से मुझे आधा इंच माइनस करना है, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 इंच। तो यहाँ मेरे को मार्क करना है कितना, 5 इंच। ज्वाइन करेंगे आपस में। तो ये आ गया मेरे पास आर्म होल की डेप्थ। तो इसके लिए फॉर्मूला, चेस्ट का 1/4 माइनस आधा इंच। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मार्क करनी है। अब ये जो मेरे पास सेक्शन बचा है इसको मेरे को क्या करना है, पूरे इसके हिस्से करते चले जाने हैं। नाम दे देते हैं इसको हम ABCD। यहाँ देते हैं नाम E अब ये जो A से E है इसका मुझे क्या मार्क करना है, मिड मार्क करना है। तो ये मार्क करते हैं इसका मिड, कितना, 5 था तो 5 का आधा कितना आ गया हमारा, 2.5। यहाँ से भी हम इसका आधा मार्क कर देंगे। अब हमें बस इसका आधा आधा मार्क करते जाना है। इसको हम नाम दे देते हैं F, ये F'। फिर जो ये हिस्सा है 2.5 इंच का, इसका मुझे क्या करना है, फिर से आधा इंच, आधा करना है, इसका आधा। तो 2 का आधा कितना हो गया, 1, और 2.5 का आधा 1.25। ऐसे यहाँ से G'। अब फिर से इसको आधा,
एच एच डैश। अब हमें क्या करना है, किससे इतने हिस्से हो गए, 1 2 3 4। फिर से हम इसका एक और हिस्सा कर सकते हैं। ये हो गए हमारे हिस्से आधे आधे। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच का हिस्सा है 3 वाला, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 आधे आधे। अब ये जो पॉइंट है ई का लेवल, यहाँ पे मेरे को एक एक्स का मार्क कर लेना है। इस वाले पॉइंट पे यहाँ से आधा आधा इंच मैं मार्किंग करूँगी, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, और इसको ज्वाइन कर देंगे हम इससे। ये जो आधा इंच मैंने अंदर की तरफ लिया है दोनों तरफ से, ये क्या है, साइड सीम की फिटिंग का निशान, कि कमर का नाप आ जाए। उसके बाद ये जो 2 वाला पॉइंट है, ये वाला, ये यहाँ से मैं क्या करूँगी, 3/4 इंच बाहर की तरफ मार्क करूँगी। तो 3/4 इंच का मतलब कितना है मेरा, 1/4 इंच 2 वाले पॉइंट से 3 की तरफ, और इस तरफ 5 वाले पॉइंट से 4 की तरफ कितना, 1/4 इंच ये आ जाएगा। और इसको मेरे को किससे ज्वाइन करना है, 1 से, और यहाँ पे किससे, 6 से। तो ये आ जाएगा पॉइंट मेरा कुछ इस तरीके से, और ऐसे यहाँ से। अब आप देखेंगे ये जो बना है, ये क्या बना है, शोल्डर की स्लोप बन गई। अब मेरे पास क्या पॉइंट है, ये वाला एफ और एफ डैश का ये वाला पॉइंट। यहां से मुझे क्या करना है, इस तरफ मैं फ्रंट मार्क कर रही हूं बॉडिस का, और इस तरफ मैं क्या मार्क कर रही हूं, बैक। तो अब हमें पता है कि फ्रंट का जो बॉडिस है उसका जो आर्म होल है वो क्या होता है, डीप होता है, और बैक का जो क्या है, बाहर की तरफ होता है। तो इस वाले पॉइंट से जो ये मैंने मार्क करा है चौथे वाली लाइन पे, यहां से मुझे कितना लेना है फ्रंट के लिए, 0.25 इंच, मतलब 1/4। और यहां से मैं क्या लूंगी, बैक के लिए आधा इंच। ये आ गया आपका आधा इंच, ये आ गया 1/4 इंच। अब हमें क्या करना है, फ्रेंच कर्व लेना है और शेप देनी है किसकी, आर्म होल की। ऐसे यहाँ से आप चाहें तो इसको एक बार में भी निकाल सकते हैं, या फिर ब्रेक कर करके भी हम इसकी शेप दे सकते हैं। ये आ गया हमारे पास शेप। अब हमें क्या मार्किंग करनी है, गले की। गले के निशान आपको जितना डीप रखना है इस वाले पॉइंट से हम रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। फ्रंट है तो फ्रंट में मैं हल्का सा वी की शेप दे देती हूँ ये, और बैक में छोटा, जिस भी लेवल पे आपको चाहिए जितना डीप हम उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एच वाले पॉइंट पे दे देती हूँ कि इतना डीप मुझे गला चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा बॉडिस। आइए इसकी कटिंग करते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनाना है। ये था हमारा पैटर्न, इसको काटते हैं। ये सबसे पहले मैंने बैक की शेप निकाल दी, शोल्डर स्लोप, और ये गला। ये बन गया हमारा बैक का। ये फ्रंट का निकालते हैं। ये मैंने काटा आर्म होल की शेप, ये काटा गले की शेप, सेंटर फ्रंट से थोड़ी सी छटाई, शोल्डर स्लोप, और यहाँ से साइड सीम का शेप। तो ये आ गया हमारे पास फ्रंट, और ये आ गया बैक। आइए समझते हैं इसकी हमने लेबलिंग कैसे करनी है, या इसे किस तरीके से हमें कपड़े पे रखना है।
क्योंकि आप देखेंगे ये था हमारे पास क्या, बैक। बैक का जो ये साइड है इसे हम क्या कहेंगे, साइड सीम। ये क्या पार्ट है हमारा, सेंटर बैक का। कपड़े में हमें कैसे रखना है इसे, सीधा। ये क्या आ गया हमारे पास, आर्म होल। ये क्या आ गया हमारे पास, शोल्डर की स्लोप। और ये क्या आ गया हमारे पास, नेक। सेम अगर हम देखेंगे यहाँ पे फ्रंट, फ्रंट का ये क्या पार्ट आ गया मेरे पास, सेंटर फ्रंट। ये आ गई साइड सीम। ये आ गया मेरे पास आर्म होल, शोल्डर की स्लोप। और ये आ गया नेक। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे का गारमेंट है तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि जो ये गारमेंट है या तो हम इसे फ्रंट ओपनिंग बनाएंगे या फिर बैक ओपनिंग। तो बच्चा जो है कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं होता, तो कपड़े बार बार खोल देता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, बैक की जो शेप जो है नेकलाइन, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बैक को हम 2 पीस में निकाल लेंगे। या तो वहाँ पे हम हुकाई की पट्टी देंगे या हम क्या करेंगे, वहाँ पे जिपर देंगे। तो इसका मतलब फ्रंट जो है मैं क्या करूँगी, ऑन फोल्ड। ऑन फोल्ड का मतलब आगे से पूरा बंद। ये आ गया मेरा ऑन फोल्ड। स्ट्रेट ग्रेन लाइन हम मार्क कर रहे हैं, मतलब सीधे उस पर रखना है हमने। और इसके हम कितने पीस काटेंगे, कट 1 पीस। बैक जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ओपन रख रहे हैं। तो इस साइड पे, नेक की साइड पे हम क्या कर सकते हैं, बटन पट्टी बना सकते हैं या फिर जिप लगाएंगे। और कितने पीस में हमें ये चाहिए, कट 2 पीस में। तो जब कपड़े पे रखेंगे तो बैक के हमें क्या करना है, 2 हिस्से रखने, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे उल्टा करके। और कपड़े को फोल्ड करके जो ये वाली साइड है सेंटर फ्रंट की, फ्रंट के लिए हम कपड़े को मोड़ के उसके ऊपर रख के ट्रेस करेंगे। तो हमारे पास क्या, अब हमारे पास बॉडीज जो बन के आया है वो कुछ इस तरीके से बन के आया। अपर पार्ट हमारा रेडी है। नीचे के लोअर पार्ट के लिए हमें क्या बनाना है, सबसे पहले सर्कुलर स्कर्ट कट करेंगे हम, और उसको अटैच करेंगे फिर हम उसके वेस्ट के साथ। तो अब जो स्कर्ट बनानी है उसके लिए हमें क्या करना है कि ये आप देखेंगे, ये जो मेरे पास रेडी वेस्ट आई है वो कितने की आई है, 22 इंच की आई है। तो यहाँ जो वेस्ट है मेरे पास वो कितनी है, 22 इंच की। और नीचे बस जो लोअर स्कर्ट की जो लेंथ है वो क्या आ रही है मेरे पास, करीबन 10 इंच की। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 10 इंच है या 9 इंच है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट मेजरमेंट है, क्योंकि 10 इंच मैंने अगर नीचे स्कर्ट लिया तो ऊपर भी जो मेरा बॉडीज है वो कितना है, 10 इंच का। तो टोटल मेरी पूरी फ्रॉक की लेंथ जो है वो कितनी बन जाएगी, 20 इंच की। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेंथ रखनी है। यहाँ जो मैं लेकर चल रही हूँ लेंथ, सिर्फ नीचे के सर्कल स्कर्ट की, वो कितनी है, 8 इंच की लेके चल रही हूँ। और यहाँ हमने बॉडीज जो है वो ऑलरेडी हम बना चुके, कितने इंच का, 10 इंच का। तो टोटल फ्रॉक लेंथ जो है वो मेरे पास यहाँ पे कितनी आ गई, 18 इंच की। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे जो है नीचे की सर्कुलर स्कर्ट काटने के लिए हमें फॉर्मूला जो है वो क्या लगाना है, टोटल आपकी क्या, राउंड वेस्ट। और यहाँ आप उसको डिवाइड करेंगे किससे, 6.28 से। तो यहाँ कितनी थी मेरे पास, 22 इंच की मेरे पास क्या आई है, राउंड वेस्ट। और डिवाइड करना है मेरे को इसको किसने, 6.28 से। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। जो भी डिवाइड करेंगे आपको बस उसका ध्यान रखना है कि अगर राउंड ऑफ आ रहा है तो आपको राउंड ऑफ लेकर चलना है, और राउंड नहीं आ रहा है तो हम उसको एज इट इज़ भी लेकर चल सकते हैं, कि डिपेंड करता है कि कितना ईज आपको उसके अंदर लेके चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 22 इंच को डिवाइड करेंगे 6.28 से। तो मेरे पास जो आएगा टोटल इसका वो आएगा 3.5 समथिंग। अब मेरे पास जो आ रहा है कितना, 3.503 समथिंग। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, 03 हटा दूंगी और टोटल कितनी ले लूँगी, 3.5 समथिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम सबसे पहले जो भी आपका फैब्रिक है, अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे ज़रूर कि जो आपका फ्रॉक है उसके लिए कपड़े जो आप लेंगे वो हमेशा सॉफ्ट कपड़ा लेंगे, क्योंकि ये बेबी गारमेंट्स बन रहे हैं। तो बेबी गारमेंट्स के लिए आप देखेंगे मलमल का कपड़ा हो गया, सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा हो गया आपका, या फिर आपका वेलवेट हो गया, वॉइल का कपड़ा हो गया गर्मियों के लिए, सॉफ्ट नेट का कपड़ा हो गया। ये सब कपड़े जो है हमें सजेस्टेड फैब्रिक जो है वो हमेशा हमारे होते हैं, क्योंकि अकड़े हुए कपड़े जो हार्ड है या जो चुभने वाले हैं वो हम बच्चों को क्या होगा, बॉडी के ऊपर स्क्रैच लगेंगे, जो कि उससे क्या होगा, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो अब आइए देखते हैं क्या करना है हमको क्या करना है। फैब्रिक हमने लिया है कुछ इस तरीके से, इसको मुझे क्या करना होगा, फोल्ड करना होगा लेंथ वाइज, और उसके बाद इसको विड्थ वाइज फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक तरीके से 4 फोल्ड में आपका कपड़ा तैयार है।
अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मार्किंग करनी है किसकी, वेस्ट आर्क की। यहाँ वेस्ट आर्क मेरे पास कितना आया था, 3.5 इंच का, तो यहाँ पे मुझे मार्क करना है 3.5 इंच ऐसे, और ऐसे ही 3.5 इंच कहाँ पे मार्क करेंगे आप, कुछ इस तरीके से ऐसे, और यहाँ आप इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। मार्जिन हम लेकर चलेंगे आधा इंच का ऐसे। अब आप अगर हम मार्क करेंगे स्कर्ट की लेंथ, तो यहाँ स्कर्ट की लेंथ में लेनी थी 8 इंच की, तो आप 8 इंच 10 इंच जितना भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से लेंगे। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 8 इंच, और यहाँ एक्स्ट्रा 1 इंच में ले लेती हूँ मार्जिन के लिए। यहाँ से भी 8 इंच और 1 इंच मार्जिन का, और यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ 8 इंच और 1 इंच मार्जिन का। तो आप देखेंगे इसे जब हम फोल्ड करेंगे, ज्वाइन करते चले जाएंगे, और यहाँ हमने 1 इंच ले लिया कुछ इस तरीके से। आइए इस पैटर्न को कट करते हैं। कुछ इस तरीके से काटा हमने। अब काटने के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न जो है वो बन के आएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, नीचे की सर्कुलर स्कर्ट 1 पीस के अंदर ही, और ये ऊपर के आ गए हमारे पास बॉडिस। जब हम इसे अटैच करेंगे, एक तरफ से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये इसके बराबर कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। जब ये ऐसे खुलेगा तो आधा वेस्ट इस तरफ आएगी ऐसे, और जब ये हो जाएगा आपका हाफ। तो ये बन गया हमारा बॉडिस ऊपर का, और ये नीचे की हमारी क्या बन जाएगी, स्कर्ट बन जाएगी। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।